तो सबसे मेन बात आप देख लो, प्रमोटर होल्डिंग के सेक्शन में आप देख लो भैया, 2021 से लेके 2024 का ये सीन। 2021 में प्रमोटर के पास 53% की होल्डिंग थी, वहीं 2024 में अभी प्रमोटर्स के पास 0.04 की ही होल्डिंग बची है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है सीकोस्ट शिपिंग सर्विस। जी, आज अपन इस कंपनी को कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या है कंपनी, क्या काम करती है, इसके शेयर हमें खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, अगर आपने खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उन शेयर को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर, ये वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इसमें निवेश करते हो तो अपने फाइनेंसर से एक बार एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का कारोबार जान लेते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है। ठीक है, तो कंपनी जो है भैया आप देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पर 2005 में आई है। ठीक है, और कंपनी का जो काम है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। ठीक है जी, कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं अपन कंपनी के सिस्टम के बारे में कि कंपनी का जो प्रोफाइल है उसमें क्या सीन है। तो देखिए, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो हमें देखने को मिल रही है भैया 219 करोड़ की ये कंपनी है, और इस पर 30 करोड़ का कर्ज है। ये सिंपल सा आप याद रखना, 30 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। ठीक है, और कंपनी टोटल कितनी बड़ी है? 219 करोड़ की। ठीक है, एक साल के अंदर इसके शेयर ने जो हाई और लो लगाया है वो है, हाई है इसका 7 रुपये 49 पैसे और लो है इसका 2 रुपये 53 पैसे। ठीक है, अभी करंट में कितना चल रहा है इसका प्राइस? करंट में चल रहा है भैया 4 रुपये 7 पैसे। ठीक है, अब देखिए पी रेशो की अगर हम बात करें तो 9 का हमें दिख रहा है। ठीक है, आरओई 28 का दिख रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू इसकी 2 रुपये की है, 2 रुपये 36 पैसे की। ठीक है, आरओई इसका 21 है। ठीक है, अब देखिए फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की दिख रही है। ठीक है, और कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें इस कंपनी में तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो यहाँ पर 51% देखने को मिल रही है। कितनी? 51% की प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, उसके बाद और अगर हम देखें सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, कंपनी में मतलब काम काज चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो 5 साल के अंदर अंदर अभी तक कंपनी ने 325% की बढ़त हासिल करी है। ठीक है, कितनी? 325% की बढ़त हासिल करी है। ठीक है, यहाँ पर एक सबसे मेन पॉइंट, प्रमोटर्स होल्डिंग ना के बराबर है। अभी अपन शेयर होल्डिंग वाले टॉपिक पे भी जाएंगे, वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कि भैया क्या सीन है क्या नहीं। ठीक है, प्रॉफिट वार अगर आप देखोगे 5 साल के अंदर अंदर तो ये देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 359% का इसने प्रॉफिट वॉर बना रखा है। ठीक है, तो ये तो कुछ सिंपल सी बातें हो गई। ठीक है, अब कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं जो कंपैरिजन में आते हैं। तो भैया कंपैरिजन वाले सेक्शन में मुझे सबसे ऊपर एक नाम दिख रहा है, जीई शिपिंग। ठीक है, इसके शेयर की प्राइस अगर आप देखोगे तो 1136 रुपये चल रही है। ठीक है, और इसी कंपनी का शेयर कितने पे चल रहा है? 4 रुपये पे अभी। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप देख सकते हो। श्रेयास शिपिंग है जिसकी शेयर प्राइस अभी 369 के आसपास चल रहा है। ठीक है, मतलब कंपनी में जिस फील्ड में है उस फील्ड में कारोबार तो बहुत है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका बहुत बढ़िया मार्केट कैप भी है, और अ, उनके शेयर की प्राइस भी अच्छी है। ठीक है, लेकिन जीई की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप बड़ा है भैया। ठीक है, 16,219 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, और वहीं सिकोस्ट शिपिंग को देखें तो ये केवल 219 करोड़ की ही कंपनी है। ठीक है, अब हम मेन बात पर आ जाते हैं कि भैया प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में कि कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है या नहीं बना पा रही है। सबसे मेन बात तो वही होती है कि भैया कंपनी चाहे कुछ भी हो, कैसा भी काम कर रही हो,
लेकिन कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में देखो मैं आपको बताऊं, 2014 से लेके 2024 तक का ये सीन है। ठीक है, अगर सेल्स की बात करें कि भैया जो कंपनी जो काम कर रही है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सेल्स हमें इसकी आए दिन बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, 19 में कुछ भी नहीं था। ठीक है, 20 में थोड़ा बहुत हुआ, 21 में देखो, फिर 22 में हुआ, 23 में देखो 430, और 24 में अभी हल्का सा थोड़ा कम हुआ है। मतलब सेल्स इसकी चल रही है, कंपनी में जो कारोबार है वो चलता ही जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम एक और सीन देखें, एक्सपेंसेस है या नहीं है कंपनी के पास, तो एक्सपेंसेस बढ़ते हुए ही है। ये देखो कंपनी के पास एक्सपेंसेस बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं हमें। ठीक है, नेट प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं कि भैया नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखो ये है एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसमें पहले तो कुछ भी नहीं है, 2014 से लेके 2024 का ये सीन है, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं है। कहाँ तक? 2020 तक तो इसके पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, लॉस में चल रही थी आई थिंक कंपनी, इसीलिए वजह से यहाँ पे डाटा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन 2021 से फिर इसने प्रॉफिट करना स्टार्ट करा है। ठीक है, 15 करोड़ का करा, फिर 5 करोड़ का करा, फिर 21 करोड़ का करा, और 33 करोड़ का करा है 2024 में। वहीं टैक्स वैक्स सब काटने के बाद अगर नेट प्रॉफिट अगर कंपनी के पास बचा है, जो नेट पैसा कंपनी के पास बचा है वो है भैया 2024 में 14 करोड़ का। ठीक है, नहीं ये 2023 में है 14 करोड़ का, 2024 में 20 करोड़ का, 2022 में 3 करोड़ का, और 2021 में 11 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। मतलब प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में मैं आपको बता दूं, इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास आप देख सकते हो बढ़ता ही जा रहा है 2024 में। ठीक है, इक्विटी कैपिटल अच्छा खासा है कंपनी के पास। वहीं लाइबिलिटी और एसेट्स की हम बात करें तो वो दोनों सेम ही चल रहा है सिस्टम। ठीक है, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है लाइबिलिटी और एसेट्स में। ठीक है, ये आप देख सकते हो 2024 में 325 की लाइबिलिटी है, तो वहीं 2024 में एसेट्स भी कंपनी के पास 325 ही है। ठीक है, तो ये तो बैलेंस शीट हो गई। उसके बाद शेयर होल्डिंग की हम बात कर लेते हैं कि भैया इस कंपनी के शेयर होल्ड है या नहीं है। तो सबसे मेन पॉइंट आप देख लो, प्रमोटर होल्डिंग के सेक्शन में आप देख लो भैया 2021 से लेके 2024 का ये सीन। 2021 में प्रमोटर के पास 53% की होल्डिंग थी, वहीं 2024 में अभी प्रमोटर्स के पास 0.04 की ही होल्डिंग बची है। एफआईआई के पास भी पहले 2021 में कुछ होल्डिंग्स थी, लेकिन वो धीरे धीरे काट के अभी 2024 में एकदम जीरो हो चुकी है। डीआईआई की भी कुछ पोजीशन बनी हुई थी, लेकिन वो 2024 आते आते एकदम जीरो हो गई है। अब जो इस कंपनी में जितना पैसा लगा हुआ है सारा पब्लिक का ही है। ये देखिए 99.96% की होल्डिंग केवल और केवल हमें पब्लिक की देखने को मिल रही है। ठीक है, इस 2024 में मतलब कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने ही इस कंपनी के शेयर को होल्ड नहीं करा है। ये बात आप अच्छे से ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं कंपनी के चार्ट पे कि चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, लेकिन चार्ट पे जाने के बाद एक बार मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है प्रॉफिट वाला सेक्शन, इसमें कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के शेयर का प्राइस तभी बढ़ेगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगी। 2021 वाला सीन आप देख लीजिए, 2021 से कंपनी ने प्रॉफिट करना स्टार्ट करा है और 2024 तक ये लगातार बढ़ते क्रम में ही हमें दिख रहा है। ठीक है, ये तो आप ये ध्यान रखना कि 2021 से लेकर 2024 तक का हमें चार्ट देखना है कि क्या एक्टिविटी हुई है। तो भाई लोग ये कंपनी का चार्ट है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। कंपनी जो है वो 1 अप्रैल 2020 में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है। उसके बाद आने के बाद तो बढ़िया इसमें अप मूव दिखा हमें। ठीक है, लेकिन 21 में आते आते फिर इसने डाउनफॉल दिखाया 22 तक। ठीक है, उसके बाद अभी ये एक इस रेंज में अटका हुआ है। ये देखो ये वाली रेंज अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके देखो इस रेंज का मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, इस रेंज का मैं आपको सीन समझा देता हूँ कि अब जाके कंपनी में 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। देखिए ग्रीन ग्रीन कुछ आया है, लो कंपनी ने कहाँ तक का लगा रखा है,
लो कंपनी ने कहाँ तक का लगाया है वो समझो। 1 रुपये और 70 पैसे के आसपास का इसने लो लगाया है। ठीक है, कंपनी ने जो है लो लगाया है वो 1 रुपये 70 पैसे के आसपास का इसने लो लगाया। उसके बाद फिर ये यहाँ से बढ़ता ही जा रहा है। एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है हमें इसमें, वो कुछ इस तरीके से, ये देखिए 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ये, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो भी कर रहा है। अगर हम इसको 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखिए हायर हाई हायर लो का सिस्टम इसमें चल रहा है। ठीक है, 1 वीक के बाद आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का कुछ इस तरीके से ये सीन नज़र आ रहा है। तो क्या हमें इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कितने पे कर रखा है। इसमें सबसे मेन पॉइंट और सबसे मेन बात एक ये है कि प्रमोटर्स के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, समझ रहे हो ना ही प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, ना ही एफआईआई के पास है, ना ही डीआईआई के पास है। जितना भी पैसा है इस कंपनी में सारा का सारा पब्लिक का ही है। किसका है? केवल और केवल पब्लिक का। समझ रहे हो? वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो किस कंपनी के बारे में बनाएं, किस कंपनी को एनालिसिस करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।